समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। धुरंधर फिल्म ही ऐसी है। कल मैं फिल्म देख के आया था लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी और मैं कल रिव्यू नहीं कर पाया था। आज रिव्यू कर रहा हूँ। ये फिल्म ऐसी है कि इसके हर एक कैरेक्टर पे एक अलग से रिव्यू किया जा सकता है, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे अक्षय खन्ना हो, चाहे संजय दत्त हो, चाहे अर्जुन रामपाल हो, चाहे आर माधवन हो। सबके ऊपर अलग अलग रिव्यू किया जा सकता है। फिल्म की स्टोरी लाइन, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म का एक्शन, फिल्म का म्यूजिक, साउंड स्कोर, विजुअल्स, इट्स ए ऑल कंप्लीट पैकेज। मैं कोशिश करता हूं कि बिना स्पॉइलर के आपको धुरंधर का एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं। धुरंधर एक कहानी है कांदार हाईजैक को लेके, पार्लियामेंट 2001 जो अटैक हुआ उसको लेके, 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ उसको लेके, और किस तरीके से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है पाकिस्तान में घुस के ही पाकिस्तान के सिस्टम को हाईजैक करके वहाँ पे इंटरनल क्लासेस बढ़ा के उनको इन्वॉल्व रखना चाहती है ताकि वो भारत पे ध्यान ही ना दे पाए। तो ये कभी कभी आपको अजय डोभाल की याद दिलाएगी, कभी कभी मोदी सरकार की याद दिलाएगी, और भी बीजेपी के नेताओं के कांदार हाईजैक के समय जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उसके बारे में आपको याद दिलाएगी। और किस तरीके से भारत देश के नेता, टॉप ब्यूरोक्रेट्स दुबई में बैठ के पाकिस्तान के साथ भी भ्रष्टाचार करते हैं। इट्स ऑल अबाउट दिस थीम। फिल्म के निर्माता, निर्देशक, राइटर आदित्य धर बहुत ही शानदार पैकेज के साथ आए हैं। आप सिनेमा हॉल में पहली मिनट से ही अंतिम मिनट तक एकदम ग्रिप में रहेंगे। फिल्म के म्यूजिक में, डायरेक्शन में, एक्शन में और अभिनय में। आपको ना तो म्यूजिक निराश करेगा ना एक्शन निराश करेगा। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको खुश कर देंगे, हतप्रत कर देंगे। सबसे पहला किरदार जो खुश करता है इस पूरी फिल्म में, 4 घंटे की फिल्म है लगभग, खत्म होने का नाम नहीं लेती, लेकिन आप चाहते भी नहीं है कि फिल्म खत्म हो। ये इस फिल्म की सफलता है और शायद यही कारण है कि अमाउंट ऑफ बर्थ्स जो लोगों ने, दर्शकों ने देख के जाके तारीफ करी और उसके बाद इसकी सीट ऑक्यूपेंसी सिनेमाघरों में बढ़ती जा रही है। रणवीर सिंह बहुत शानदार है, एकदम कैरेक्टर में घुसे हुए हैं और वो जासूस और एक बलोच के रोल में एकदम जच रहे। सबसे ज्यादा जो जिसने प्रभावित किया मुझे वो है अक्षय खन्ना का किरदार, रहमान डकैत का किरदार। उनके विजुअल्स, उनकी बीटीएस जो गाने आए हैं, रोल्स हैं, बलोच म्यूजिक है, दैट इज इनसेन। मजा ही आ जाता है देख के। उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी एक्टिंग, लगता है कि पिछले सालों में जो गायब रहे वो लोहा तप कर आया है, सोना बनकर आया है। अक्षय खन्ना आपको एकदम से टिकट वसूली का पैसे की परफॉर्मेंस देंगे। फिर आता है नंबर संजय दत्त का, चौधरी, एसपी साहब, असलम चौधरी। बहुत ही शानदार कैरेक्टर है। अक्षय खन्ना और संजय दत्त की भिड़ंत होती है, वो भिड़ंत देखने लायक है। और डायरेक्टर बैलेंस करने की कोशिश करता है कि एक दूसरे के ऊपर कोई हावी ना दिखे, कमजोर ना दिखे, किसी की फैन फॉलोइंग बेस जो है वो नाराज ना हो जाए। रणवीर सिंह इस फिल्म में कहीं भी इनसिक्योर नहीं दिखाई देते हैं। बहुत समय तक रहमान मलिक यानी कि अक्षय खन्ना लीड रोल में दिखाई देते हैं, बट वी कैन नॉट से कि इसमें रणवीर सिंह कहीं भी इनसिक्योर थे। ही इज द लीड, ही इज द मेन लीड ऑफ फिल्म। जो चैप्टर जो फिल्म दूसरी आने वाली, सिक्वल आने वाला है इसका, जो कि मार्च 2026 में इसकी घोषणा कर दी गई है, आएगी, जिसमें बताया जाएगा कि वो कौन है, कैसे आया, क्या स्टोरी थी उसकी, कैसे धुरंधर मिलता है भारतीय इंटेलिजेंस को, अजीत डोभाल को। तो वो कहीं से भी इनसिक्योर नहीं है। दैट इज द गुड थिंग अबाउट एक्टर्स कि इसमें इतनी मल्टी स्टारर, बड़े बड़े स्टारों की फिल्म है, उसमें फिर भी इनसिक्योरिटी आपस में नहीं है। रणवीर सिंह के अपोजिट इसमें लिया गया सारा अर्जुन को, जो 18-19 साल की दिख रही हैं और भी छोटी दिख रही हैं कुछ फुटेजेस में तो। और सारा अर्जुन के जो पिताजी का रोल कर रहे हैं सरजीम इलाम, वो एक पाकिस्तान के जो एक नेता हैं, उनकी बेटी हैं, उन्होंने भी किरदार बहुत अच्छा निभाया है। तो वो कहते भी हैं कि तू तो 30-32 साल का रहा होगा, मेरी 19-20 साल की बेटी को फंसा के बहुत बड़ा मत बन, बहुत बड़ा आदमी मत बन। तो वो जो दर्शकों की एक वो थी कि यार एक्ट्रेस बहुत छोटी ले ली गई है, उसको डायरेक्टर ने बाकायदा फिल्म में एड्रेस किया है एक डायलॉग के, एक संवाद के माध्यम से। तो वो जस्टिफाइड दिखता है कि हाँ, फिल्म में बताया गया है कि एक्ट्रेस जो बड़ी नहीं है, छोटी है, और एक्टर हमारा बड़ा है। नायक जो है हमारा, प्रोटोगनिस्ट जो है बड़ा ही है। फिल्म में उसको निर्माता ने बखूबसूरती से पेश कर दिया गया है। तो वो दर्शकों की नाराजगी कहीं हद तक दूर हो जाएगी, जैसे मेरी नाराजगी भी दूर हो गई। मुझे भी लग रहा था कि रणवीर सिंह के मुकाबले सारा अर्जुन को कास्ट करना थोड़ा रिस्की था, बहुत छोटी दिख रही है उम्र में, लेकिन फिल्म में वो दिखाया गया है। फिल्म की प्लॉटिंग ही ऐसी है कि वो जस्टिफाइड दिखता है। अगर मैं कहानी की बात करूं तो कहानी बहुत क्लियर है, सीधी चलती जाती है और एंटरटेनिंग है।
डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन बहुत कसा हुआ है, एक्शन सीन, डायलॉग्स सब एकदम सही तरीके से किए गए। म्यूजिक बहुत ही शानदार है, जितने भी गाने आते हैं, जितने भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक म्यूजिक जो है ले जाता है और वो फबता है फिल्म के अंदर, एकदम मैच करता है। अब बात आती है अभिनय की, मैं किसी को भी कम नहीं ठहरा सकता हूँ। एज आई सेड ऑलरेडी, अक्षय खन्ना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। वो आंखों से, चेहरों के एक्सप्रेशन से ही बलोच नेता के तौर पे छा जाते हैं। रणवीर सिंह तो कमाल के हैं ही, संजय दत्त भी कमाल के हैं। अर्जुन रामपाल का ट्रेलर के हिसाब से लग रहा था कि जिस तरीके से 52 सेकंड ट्रेलर में उनको स्थान दिया गया था कि बहुत ज़्यादा दिखाया जाएगा, वैसा अर्जुन रामपाल का जो है रोल इस पार्ट में नहीं है। शायद मार्च में जो आने वाली इसकी सिक्वल फिल्म है उसमें अर्जुन रामपाल का किरदार दिखाया जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। वो ISI के इंटेलिजेंस के चीफ हैं, तो वहाँ वो दिखाया जाएगा। इसमें दिखाया गया है लेकिन उतना नहीं जितना हमें ट्रेलर से लग रहा था कि अर्जुन रामपाल की भूमिका इसमें रहने वाली है। थोड़ी कम है। संजय दत्त की खूब सारी है, अक्षय खन्ना की खूब सारी है, रणवीर सिंह की खूब सारी है, आर माधवन की भी ठीक ठाक है। फिल्म ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। सीटियां बजती हुई आपको सिनेमा हॉल में मिलेंगी। फिल्म को मैं आसानी से 3 स्टार 5 में से दे सकता हूं। आप फिल्म जाइए, देखिए, अच्छी फिल्म है, बढ़िया फिल्म आई है, एंटरटेनमेंट की और मैसेज देने वाली भी सेम टाइम फिल्म है। इस्लामोफोबिया के बारे में बात नहीं करती, लेकिन इस्लाम में बढ़ते चरमपंथ और कट्टरपंथ की तरफ इशारा करती है। और हिंदुस्तान में यह भी बताया गया है कि भारत के लिए भारत के लोग ही सबसे बड़ा खतरा है, ना कि पाकिस्तान। एंड दैट वाज द वेरी एक्यूरेट मैसेज इन द फिल्म बाय डायरेक्टर एंड राइटर आदित्य धर। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियोस के लिए। नमस्कार।